आदित्य क्लासेस। आज हम लोग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे और वो भी क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। ओके, इससे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा था एनिमेलिया और प्लांटेई में, तो वो किक आउट हो गया। बहुत सारे डिमेरिट्स थे, पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में किस बेस पे बांटा गया, तो उसमें जो मेन बेस था उसमें पहला था सेल का टाइप, किस तरह का सेल है और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है। ओके, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। ओके, थर्ड उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोफ है, हेटेरोट्रोफ है, यानी कि सेल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओनली 2 थिंग के बेस पे हम इजिली क्लासिफाई कर सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म को इनटू 5 किंगडम। ओके, तो सबसे पहले एक सिंपल डायग्राम में बता दे रहा हूं, फिर एक एक का डिटेल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है क्या, ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हुए, ऑर्गेनिजम्स, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ग्रुप में हम लेके चल रहे हैं। एक जिसका सेल प्रोकैरियोटिक हो और दूसरा जिसका सेल यूकैरियोटिक हो, यानी कि प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं हो। ठीक है, नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक यानी कि नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। ओके, तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस जब नहीं रहेगा तो उस प्रोकैरियोटिक को हम कहते हैं, यानी उसी को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रो मींस पुराना, कैरियोन मींस न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मोनेरा किंगडम में डालते हैं। मोनेरा, दैट इज योर फर्स्ट किंगडम। ये क्या है, फर्स्ट किंगडम है, जिसका नाम क्या हुआ, मोनेरा। इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे, जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल वाला है। और प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे, जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं हो। जनरली सेल में न्यूक्लियस होता है ना, वो भी मेम्ब्रेन से बंधा हुआ, तो वो नहीं होता है। और जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे, तो दैट इज यूकैरियोटिक। यहां पे दूसरा आ गया यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक क्या हो गया, विथ मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। ये यूकैरियोटिक सेल हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, विथ मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। ये यूकैरियोटिक सेल का डिफिनीशन भी हो गया। तो इस तरह का सेल जिसमें होगा उसको फिर हम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यहां पे पहले आ गया यूनिसेलुलर। जो एक ही सेल का बना हुआ है, और दूसरा ग्रुप आ गया मल्टीसेलुलर। ओके, तो यूनिसेलुलर जो होगा, यानी कि यूकैरियोटिक सेल वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, तो उसको हम लोग रखेंगे, उसका एक ग्रुप बनेगा, दैट इज प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा जो हुआ आपका सेकेंड ग्रुप हो गया, ये सेकेंड किंगडम हो गया। ये सेकेंड किंगडम, ग्रुप कहना अच्छा नहीं लगेगा, ये सेकेंड किंगडम हो गया। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी 3 टाइप्स के हो जाएंगे, या 2 टाइप भी बोल सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे 1 और 2, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। फर्स्ट क्या हो गया, एक ये हो गया विथ सेल वॉल,
विथ सेल वॉल, और यहां पे हो गया विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। और जिसमें सेल वॉल नहीं होते वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉप भी होते हैं, विदाउट सेल वॉल भी है, और इसमें एक और प्रॉपर्टी साथ में इंक्लूडेड रहेगी कि हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ये खाना खुद नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे प्लांट या एनिमल से अपना खाना लेते हैं। ओके, दूसरे से खाना लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना के लिए डिपेंड है, तो डेट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉप। अब सेल वॉल इसमें नहीं होगा, और इधर क्या है, सेल वॉल वाला है। तो ये सेल वॉल वाला फिर से, ये जो सेल वॉल वाला है डेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। पहला जो इसका हुआ वो विदाउट क्लोरोफिल है, यानी कि हेट्रोट्रॉप है, या फिर हाँ हेट्रोट्रॉप ही ले ले रहा हूं। पहला जो हुआ सेल वॉल इसका काइटिन का बना हुआ होगा। दो बातें इसमें आएगी, सेल वॉल जो है ऑफ काइटिन, ठीक है, और दूसरा हेट्रोट्रॉप होगा, यानी कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, यानी कि वो खाना खुद से नहीं बनाएगा, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, फोटोसिंथेटिक नहीं होगा। और यहां पे तो इस ग्रुप को सेल वॉल हो और हेट्रोट्रॉपिक हो, सेल वॉल वो भी किसका रहेगा, काइटिन का, और हेट्रोट्रॉपिक हो यानी कि उसमें क्लोरोफिल नहीं हो, खाना खुद से ना बना के दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले, तो इसको हम लोग थर्ड ग्रुप ये बनाता है, और दैट थर्ड ग्रुप इज कॉल्ड फंजाई। फंजाई, फंजाई क्या होता है, ये थर्ड ग्रुप हुआ जो कि हेट्रोट्रॉप भी होगा और सेल वॉल होगा तो काइटिन का बना हुआ होगा। नेक्स्ट यहां पे सेल वॉल जो होगा वो सेलुलोज का होगा, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज का सेल वॉल होगा और ऑटोट्रोपिक होगा, यही सिंगल ऑटोट्रोपिक है। ये कुछ मोनेरा भी ऑटोट्रोपिक होते हैं, प्रोटिस्टा में भी कुछ होगा, लेकिन इन तीनों में ये एक सिंगल ऑटोट्रोपिक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस ग्रुप को हम लोग कहेंगे प्लांट ग्रुप है, जिसका नाम प्लांटेई रखेंगे, किंगडम प्लांटेई। ओके, और ये जो फोर्थ ग्रुप बच गया जिसमें न सेल वॉल था और न क्लोरोफिल था, यानी कि विदाउट सेल वॉल हेट्रोट्रोपिक जो था, दैट इज योर फिफ्थ ग्रुप, दैट इज एनिमेलिया, एनिमल का ग्रुप है। सॉरी, एनिमालिया। ओके, तो इस तरह से ये फोर्थ ग्रुप था प्लांटेई, और ये फिफ्थ ग्रुप बना एनिमेलिया। तो एक एक करके फिर से देख सकते हैं, वैसा ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल रखता हो, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल हो, यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं हो, वो सारे ऑर्गेनिज्म को डाल देते हैं मोनेरा में। प्रोटिस्टा में क्या है, कौन आएगा, जिसमें यूकैरियोटिक सेल हो बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल आर केप्ट इन प्रोटिस्टा। नेक्स्ट फंजाई और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें एक एक्सेप्शन है, ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर बट केप्ट इन अ फंजाई। ओके, तो उस एक्सेप्शन की बात छोड़ दे, तो ऑल फंजाई आर मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर सेल वॉल विथ सेल वॉल ऑफ काइटिन, विथ सेल वॉल, बट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन नॉट सेलुलोज। एंड हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक में पैरासिटिक भी हो सकता है, सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, और सिम्बायोटिक भी हो सकता है। शुरू में आप लोग सिर्फ पढ़े होंगे कि फंगस में जो होता है वो ये सैप्रोफिटिक होता है, लेकिन ये पैरासिटिक भी हो सकता है, सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, यानी
और एक सिम्बायोसिस भी हो सकता है। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिटेल। ओके, अब ये प्लांटेई किंगडम हुआ, इसमें सेल वॉल तो है बट सेलुलोजिक सेल वॉल है। सेल वॉल जो बना हुआ है उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है दैट इज सेलुलोज। इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या था? काइटिन था। और यहां ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हुआ उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है उसका मतलब हुआ वो फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेगा, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड नहीं लेगा। ओके, नेक्स्ट एनिमेलिया। ये इसके जो सेल होते हैं, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हैविंग नो सेल वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो फूड के लिए अदर एनिमल पे डिपेंड रहेगा, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा। प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, क्योंकि इट हैव नो एबिलिटी टू प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो करेगा नहीं। तो इस तरह से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके डिटेल करेंगे मोनेरा को, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, एनिमेलिया और ये। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनेरा देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।